मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था प्री राइटिंग स्किल के बारे में, जिसे हिंदी में पूर्व लेखन कौशल कहा जाता है। आज हम दोस्तों डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व लेखन कौशल पे मेरा दूसरा वीडियो होगा। आज हम इसे डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं प्री राइटिंग स्किल, पूर्व लेखन कौशल को डिटेल से। तो जिसमें मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला जो पूर्व लेखन कौशल प्री राइटिंग स्किल होता है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए, वो पहला होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाना। तो बच्चे से हम क्या करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनवाएंगे। देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन कैसे बनाया जाता है। जैसे तो बच्चों से हम पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनवाना सिखाएंगे। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाना। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बच्चा किसी भी तरह बना सकता है। इस तरह से बना सकता है, इस तरह से बना सकता है, इस तरह से बना सकता है, गोला में ऐसे ऐसे कर सकता है। जो भी जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बच्चा बनाना चाहे बनवाइए उससे। इससे क्या होगा, उसका जो कलम पेंसिल पकड़ने का आदत बनेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइन बच्चे से बनवाइए। तो इस तरह से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बच्चे से बनवा सकते हैं। इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन, इस तरह से कुछ भी आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसे भी बच्चा बना रहा है उसको बनाने दीजिए। बस इससे स्क्रिबलिंग से बस ये होगा कि बच्चे को पेंसिल पकड़ने का अच्छे से ज्ञान होगा दोस्तों। आई हैंड, आँख और आंत का समन्वय बढ़ेगा। इससे बच्चे में लिखने की जो कौशल होगा उसका विकास होगा दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा जानेंगे पेंटिंग, कलरिंग करना, रंग भरना, जिसे बोला जाता है रंगना। तो आई होप आप लोगों को ये जो है स्क्रिबलिंग समझ में आएगा। बच्चे से हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनवाएंगे, चाहे जिस तरह से भी बच्चा बनाए, बनाने दीजिए उसको। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे प्री राइटिंग स्किल का दूसरा जो कौशल है कलरिंग। तो दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कलरिंग करना। तो कलर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी हम क्या करें, चित्र बनवा दे बच्चे से। कोई भी चित्र बनवाइए, कोई चित्र हो गया, कोई भी फूल बनाइए, जैसे फूल बनाइए, पत्ती बनवा लीजिए, किसी भी जंतु जानवर का चित्र बनवा लीजिए, या बना बनाया चित्र लाइए मार्केट से। उसमें क्या करिए, बच्चे से रंग भरवाइए। तो क्या करना है हमें दोस्तों, कोई भी चित्र लेना है, फूल का, पत्ती का, जंतु का, मछली का, किसी भी चीज़ का आप चित्र ले लीजिए। उस चित्र में बच्चे से क्या करवाइए, रंग भरवाइए, कलरिंग करवाइए दोस्तों। तो बच्चा धीरे धीरे उससे क्या करेगा, कलरिंग करेगा। तो बच्चा कभी कभी बाहर भी कलर कर देगा। तो इससे बच्चे को ज्ञान होगा धीरे धीरे। आप बताइए कि नहीं बेटा, इस चित्र के अंदर ही क्या करना है, आपको रंग भरना है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से यहाँ पर एक हम चित्र दिखा रहे हैं जिसमें एक पेड़ बना हुआ है। ये पेड़ क्या हुआ, रंगा हुआ है। इसी तरह से आप बच्चों को दिखाकर ये सभी रंगने के लिए बच्चे से कहिए। तो हमारा ये प्री राइटिंग स्किल का दूसरा स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं कलरिंग या पेंटिंग। तो इस तरह से हम रंग उसमें भरेंगे। इस पेड़ को, इस पेड़ को, इस पेड़ को बच्चे से रंगवाएंगे। उसी तरह यह घर है, घर का एक चित्र है। इस तरह से घर को एक आप बच्चे के सामने रंगिए, और जिस तरह से आप रंगिए उसी तरह से बच्चे को रंगने का काम दीजिए। तो इस तरह से बच्चे को कलरिंग करने का स्टेप्स का ज्ञान होगा, कलरिंग करना सीखेगा बच्चा। तो आई होप आप लोगों को कलरिंग वाला स्टेप जो है समझ में आया होगा। इसी तरह आप किसी का भी चित्र ले सकते हैं। इसी तरह आप, अगर हम दिखाएं दोस्तों आपको, इस तरह से देखिए गुब्बारे का चित्र बनवाइए। भैया बच्चे के सामने बड़ा बनाया हुआ गुब्बारा का चित्र लाइए और बच्चे से कहिए बेटा इसमें रंग भरे। सबसे पहले एक आप रंग भर कर दिखाइए बच्चे को। इस एक चित्र में आप रंग भरिए, फिर बच्चा भी देख देख के आपके सामने रंग भरेगा। और बच्चे को बारीकी से रंग भरना सिखाइए, क्योंकि ताकि बच्चा बाहर भी कलर कर सकता है। तो बच्चा बाहर ना कलर करे, इसके अंदर बारीक से अध्ययन जब करेगा बच्चा, बारीक से कलरिंग करेगा, तो उससे कलरिंग का ज्ञान होगा। उसी तरह फ्लावर का भी चित्र आप ले सकते हैं। इसमें भी एक कलर करके आप बच्चे को दिखाइए, और बच्चा फिर आगे आगे आपके सामने करेगा। जहाँ थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब हो उसे सपोर्ट करिए, उसे सहायता दीजिए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इसी तरह चिड़िया का चित्र बना के सामने बच्चे से कलरिंग करवा सकते हैं। तो आई होप आपको कलरिंग वाला स्टेप समझ में आया होगा। उसी तरह ग्लास है, कप है, चम्मच है, कप है, कुछ भी आप चित्र ABCD बनाकर उसमें बच्चे से कलरिंग करवाइए दोस्तों। आई होप आपको कलरिंग वाला स्टेप समझ में आएगा। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे फिर अगली बार हम दोस्तों जानेंगे
तीसरा स्टेप, प्री राइटिंग स्किल का तीसरा स्टेप है ट्रेसिंग करना, दोहराना दोस्तों। तो ट्रेसिंग करना क्या होता है? ट्रेसिंग करने में क्या होता है कि बस अक्षरों को हम क्या करते हैं दोस्तों, दोहराते हैं। तो दोहराना क्या होता है दोस्तों? जो दोहराना होता है, दोहराने में हम क्या क्या दोहरा सकते हैं? कोई लाइन बच्चे को हम दोहरा सकते हैं, कोई लाइन बना दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, सीधी सीधी लाइन हो, तो लाइन आप बच्चे से ट्रेस करवा सकते हैं। उसके बाद कोई अक्षर हो तो अक्षर ट्रेस करवा सकते हैं, कोई अक्षर ट्रेस करवा सकते हैं। उसी तरह कोई शब्द हो दोस्तों, तो बच्चों से अपने शब्द लिख दीजिए, उसका चित्र उस पर ट्रेस करवाइए। उसके बाद कोई चित्र भी आप बना सकते हैं, चित्र को दोहरवा सकते हैं। लाइन में आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकता है, सीधी सीधी लाइन हो सकता है, ऐसे जिगजैग लाइन हो सकता है। तो कोई भी लाइन हो उससे आप बच्चे को इस पर क्या, दोहराना का मतलब होता है दोस्तों, अब इस पर बच्चा अपने कलम से इस पर दोहराएगा, केवल और कुछ नहीं है। इस पर बस केवल ऐसे ऐसे दोहराएगा दोस्तों, इस तरह से जैसे जैसे बना होगा उस पर दोहराएगा। उसी तरह कोई अक्षर है, उसके बाद आप क्या करिए, बच्चे को सामने कोई अक्षर लिख दीजिए, जैसे क, ख, ग। उसी तरह आप ए, बी, सी, ऐसे लेटर लिख दीजिए। बच्चा इस पे क्या करेगा, अपने पेंसिल से, अपने कलम से केवल क्या करेगा, जैसे जैसे बना हो उस अक्षर को क्या करेगा, दोहराएगा, ट्रेस करेगा। इसी को बोला जाता है ट्रेसिंग करना। जैसे जैसे बना है उसको क्या करेगा, ट्रेस करेगा। उसी तरह आप कोई शब्द ले सकते हैं दोस्तों, शब्द में 2 अक्षर का शब्द ले सकते हैं, जैसे जल, कल। उसी तरह आप कलम, 3 अक्षर में चले जाएंगे तो कलम, महल। इस तरह से आप बच्चे को शब्द लिख कर दीजिए, बच्चा अपने पेंसिल से इसको इस पे दोहराएगा। देखिए कैसे, इसी तरह से जैसे लिखा हुआ उस पर केवल अपने बच्चे से दोहरवाइए, इसी को बोला जाता है। उसी तरह कोई चित्र हो, घर का चित्र हो, पक्षी का चित्र हो, किसी भी शब्द चित्र हो दोस्तों, पत्ती का चित्र हो, तो बच्चा जैसे जैसे चित्र बना होगा उस पर अपने अपने पेंसिल से क्या करेगा, उसको दोहराएगा। उसी को बोला जाता है दोस्तों ट्रेसिंग करना, दोहराना, ट्रेसिंग करना। तो दोस्तों हम एक एक करके समझने का प्रयास किए, दोहराना। अगला हमारा है प्री राइटिंग स्किल का स्टेप, बिंदु से बिंदु मिलाना। तो बिंदु से बिंदु मिलाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि डाट डाट बिंदु लिखा होगा ऐसे। जैसे मान लीजिए हमको क अक्षर लिखना है तो ऐसे डाट 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 करके हम अक्षर को बनाएंगे, और ऐसे जैसे मान लीजिए ये क बना है, उसी तरह ए बना है तो ए भी डाट डाट बिंदु से बना होगा, बिंदु बिंदु से मिलकर बना होगा। उसी तरह अगर हम कहें कि दोस्तों शब्द कोई बना है, जैसे अगर हम कहें कम, तो क को बनाइए डाट डाट, और बच्चा इस बिंदु बिंदु को क्या करेगा, मिलाएगा। तो आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं, कोई भी चित्र भी ले सकते हैं जो कि डॉट डॉट लाइन से मिलकर बना हो। तो बच्चा इन डॉट जो बिंदु बिंदु बना हुआ इसको बच्चा मिलाएगा, बिंदु से बिंदु मिलवाइए अपने बच्चे से। और जब बच्चा बिंदु से बिंदु मिलाकर लिखेगा तो उससे उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। उसी तरह देखिए ये ए लेटर बना हुआ है, इसको भी बिंदु से बिंदु बच्चे को कहिए, जहाँ जहाँ बिंदु है उसको उसको जो मिला दीजिए। तो बच्चा जिस तरह से भी मिलाएगा उसको मिलाने दीजिए पहले। जहाँ भी गलती करता है बच्चे को समझाइए, और बच्चा अपना आपका ऐसे बिंदु से बिंदु मिलाकर लिखने का प्रयास करेगा, गलतियों को समझने का प्रयास करेगा। इस तरह से बिंदु से बिंदु मिलाकर बच्चा लिखना सीखेगा। तो ये मेरा हो गया चौथा स्टेप, जिसे कहा जाता है बिंदु से बिंदु मिलाना। तो बिंदु से बिंदु मिलाकर बच्चा लिखने का प्रयास करेगा। इसी तरह फिर अगला आता है नकल करके लिखना। तो नकल करके लिखना को इंग्लिश बुलाता है कॉपिंग या इमिटेशन। नकल करके कैसे लिखेगा, आपको किताब में क्या होता है अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ए से लेकर जेड तक लिखा होता है, क से लेकर ज्ञ तक लिखा होता है, मात्राएं लिखी होती हैं। तो बच्चा को आप कहिए कि बेटा इसे आप स्वयं से लिखो। जब बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाना सीख जाए, कलरिंग करना सीख जाए, ट्रेसिंग करना सीख जाए, बिंदु से बिंदु मिलाकर लिखना सीख जाए, तब उसके बाद बच्चे को सिखाना है नकल करके लिखना। अर्थात बच्चा स्वयं से किताबों से देख देख कर क्या करेगा, शब्दों को, अक्षरों को लिखना सीखेगा दोस्तों। तो क भी लिखना सीख जाए। मान लीजिए बच्चा क से लेकर ज्ञ तक लिखना सीख गया, स्वयं से देख देख के लिखना सीख गया, अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख गया ए से लेकर जेड तक। उसी तरह 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द बच्चा जब लिखना सीख गया तो इसे हम बोलते हैं नकल करके लिखना। बच्चा अर्थात नकल करके लिखने का मतलब हो गया कि बच्चा स्वयं से देख कर लिख पा रहा है कि नहीं।
उसके बाद वाले स्टेप में हम चलेंगे स्वयं से लिखना। तो बच्चा जब नकल करके लिख लेगा अपने से, तो अब हम उसको कहेंगे बेटा अब स्वयं से लिखना है, अब देखना नहीं है बच्चे को, स्वयं से लिखना, जिसे हम बोलते हैं राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, ये जो मेरा छठवां चरण है स्वयं से लिखना, इस वाले स्टेप में बच्चा देखेगा नहीं दोस्तों, न किताब में देखेगा न कहीं लिखा हुआ देखेगा, अर्थात बच्चा अब अपने आप से लिखेगा कि क कैसे बनता, अपने दिमाग से लिखेगा। क्यों? क्योंकि इतने स्टेप्स के बाद जब नकल करके लिखना बच्चा सीख जाता है, तो हम ये मानते हैं कि बच्चे को अब सारे अक्षर क्या हो गए हैं, याद हो गए हैं। तो जब बच्चे को सारे अक्षर याद हो जाएंगे तो वह अब स्वयं से लिखेगा। अब हम उसको बोलेंगे बेटा बताओ ख बनाओ, तो बेटा ख बनाएगा, ऐसे ख बनाएगा, अर्थात बच्चा स्वयं से लिख लिया। अब हम उससे पूछेंगे बताओ अच्छा कि क कैसे लिखा जाता है, तो बच्चा ऐसे क लिख के दिखाएगा। तो जब बच्चा अपने स्वयं से अपने आप से लिखना जान जाए कि क कैसे बनता है, ए से लेके जेड तक में अक्षर कोई भी वो बच्चा लिख पा रहा है, क से लेके ज्ञ तक में कोई बच्चा अक्षर लिख पा रहा है, उसी तरह अ से लेके जितनी मात्राएं होती अ से अह तक की जो भी मात्राएं हैं, अगर बच्चा ये सब अपने आप स्वयं से लिख पा रहा है, स्वयं से लिखना है, राइटिंग फ्रॉम मेमोरी, स्वयं से यदि लिख पा रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, तब हम उसके बाद वाले स्टेप में पहुँचेंगे, पहचान करना सिखाएंगे, आइडेंटिफिकेशन करना सिखाएंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों कि वो किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को, हर एक लेटर को किसी भी कंडीशन में पहचान जाए। आप कहीं पर भी घर में ले जाइए, बाहर ले जाइए, कहीं पर भी क लिखा है तो बच्चा यदि क पहचान ले रहा है, ग पहचान ले रहा है, ज पहचान ले रहा है, 2 अक्षर वाले शब्दों में, 3 अक्षर वाले शब्दों में पहचान ले रहा है। जैसे अगर हम कहें कि उससे अगर हम कलम लिख दें दोस्तों, उससे हम पूछे कि बताओ इसमें ल कहाँ है, तो बच्चा पहचान ले, तभी हम कहेंगे, उसे हम पहचान करना सिखाएंगे कि ल है, ये म है, ये क है। इस तरह से बच्चा हर सिचुएशन में हर एक अक्षर को पहचान सके, तो इसे हम बोलते हैं बच्चा अब क्या कर ले रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर ले रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्री राइटिंग स्किल, पूर्व लेखन कौशल का पहला जो है स्क्रिबलिंग, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, दूसरा है कलरिंग, रंग भरना, तीसरा है ट्रेसिंग करना, दोहराना, बिंदु से बिंदु मिलाना, नकल करके लिखना, और हमारा है स्वयं से लिखना और पहचान करना। इस तरह से हम एक एक स्टेप्स करके बच्चे को पूर्व लेखन कौशल का ज्ञान कराते हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चा हमारा राइटिंग स्किल कर सके, लेखन कौशल अच्छे से कर सके, बच्चे में लेखन कौशल का विकास अच्छे से हो सके। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम समझ में आता है दोस्तों, तो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि नहीं बेटा आपको कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसे पुनः समझाने का प्रयास करूँ। आगे आने वाले सीरीज़ में मैं और भी इसे डिटेल से अच्छे से आपको कलरिंग समझाएंगे, ट्रेसिंग समझाएंगे। इस तरह से एक एक करके हम और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।